मालती देवी का अनुपमा को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। फिर से मिली उनको करारी हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। मालती देवी अपने बेटे को जीतने के लिए अनुपमा को हराना चाहती है ताकि अनुपमा हारे और मैं अपने बेटे के दिल में जगह बना पाऊं, अनुपमा को गलत साबित करके मैं अपने बेटे के दिल में जगह बना पाऊं। तो ये तरीका ही गलत है। अगर आप अपने बेटे को जीतना चाहती हैं तो बेटे पे ही ध्यान देना पड़ेगा। तो ये जो तरीका है ये तो वैसे भी गलत है, और ऊपर से जिससे वो लड़ रही है वो है अनुपमा। और अनुपमा क्या है ये हम सब ने देखा है, बरखा ने बताया भी था। हार मिलना तो पूरी तरह से जायज है, हारना ही था मालती देवी को। आज की कड़ी में ये हार देखी, मजा आया। बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हार और जीत तब होती है दोस्तों जब कोई मुकाबला चल रहा हो। जब मुकाबला वन साइडेड होता है तो हार भी वन साइडेड ही होती है, क्योंकि जो दूसरा है जिसको वो कंपटीटर समझ के खेले जा रही है मालती देवी, वो तो कंपटीशन में है ही नहीं। वो तो अपना काम कर रहा है, उसको तो जो करना है उसने वही करना है। उसकी केयर है जो आएगी ही आएगी सामने, उसके लिए मालती देवी कहेंगी या नहीं कहेंगी उस पर कोई फर्क नहीं है। अनुपमा की बात ही कर रही हूं। अनुपमा ने अपनी छोटी का ध्यान रखना है, ये अनुपमा को पता है। इसके लिए उसे किसी से भी जो है सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि अगर मालती देवी कहती है कि अनुपमा अपनी बेटी का बहुत ध्यान रखती है या फिर मालती देवी कहती है कि बिल्कुल नहीं ध्यान रखती है, तो इसका अनुपमा पे फर्क नहीं है। जो अनुपमा ने डिम्पी को कहा कि हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, वो भरोसा अनुपमा में है। और यही भरोसा है जो हमेशा अनुपमा को जीत की जो है ट्रॉफी हाथ में पकड़ाता है। अच्छा लगा आज अनुपमा का ये रूप देख के, और खास करके ये रूप देख के कि जहां पे मदर्स नॉर्मली हम देखते हैं कि उस बात से हार मान जाती है कि मैं कैसे अपने बच्चे को पढ़ाऊंगी जब मुझे ही नहीं आता। तो ये एक मैसेज था उन मदर्स के लिए भी, शुरू कीजिए, लर्निंग शुरू कीजिए। बच्चा ही आपका जरिया बन रहा है, आप पढ़ना तो शुरू कीजिए। इजी वे से जाना कि ट्यूटर रख देते हैं या ऐसा कर देते हैं वैसा कर देते हैं, उसकी जगह आप खुद वे ढूंढिए जिससे कि आपकी भी ग्रोथ हो और आपके बच्चे की भी। ट्यूटर रखना कोई गलत नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है। हर एक लाइफ में अलग तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, मगर यहाँ छोटी की लाइफ में जो अच्छा एक्सपीरियंस है वो है उसकी माँ अनुपमा। जितना अच्छा वो अनुपमा से सीखती है और जितना अच्छा अनुपमा सिखाती है, मालती देवी तो दूर दूर तक नहीं है उसके आसपास। मालती देवी ने अपनी तरफ से छोटी को जरिया बनाया और छोटी के जरिए वो अनुज को ये जतलाने की कोशिश करती रही, जो पहले भी बहुत लोग कर चुके हैं, कि अनुपमा छोटी का ध्यान नहीं रखती। तो आज अनुपमा ने ये साबित कर दिया, जिसकी भनक तक मालती देवी को नहीं लगी, कि अनुपमा छोटी का इतना ध्यान रखती है कि वो रात को पढ़ के सुबह छोटी को पढ़ाती है, होमवर्क करवाती है और छोटी अव्वल आती है। तो अब भी लोग अनुपमा से छोटी का ध्यान रखने का सर्टिफिकेट मांगेंगे तो फिर सोचना पड़ेगा कि फिर उनकी सोच भी मालती देवी जैसी ही है। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि हर सीन दिखाया नहीं जाता है, हर सीन जो है एक पर्पस से आता है और वो सीन काफी कुछ इंडिकेट करता है। इसलिए ये एक पर्टिकुलर सीन दिखाया गया है उन सब के लिए जो बार बार इस पॉइंट को रेज करते हैं कि अनुपमा छोटी का ध्यान नहीं रखती है। मैं तो यहां पे यही कहूंगी कि ये बात मालती देवी को अब समझ जानी चाहिए कि अनुपमा को मैं हरा नहीं सकती हूं। और अगर हराना वाला जो माइंडसेट करके मालती देवी इस घर में जगह पाना चाहती है तो कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये घर है, ये कोई खेल का मैदान थोड़ी है जहां पे आपको अनुपमा को हरा के अपनी जगह बनानी है। अनुपमा की अपनी जगह है, वो आपकी बहू है, आपकी अपनी जगह है। तो ये जो आज का सीन था ये बहुत ही मजेदार था, बहुत ही मैसेज ओरिएंटिंग था, क्योंकि इस तरह से अगर हर कोई सोचे कि मुझे अपने घर को यूनाइट करना है, ना कि मुझे अपने घर को बिखेरना है, कहीं ना कहीं अनुपमा का अच्छापन ही है जो इन लोगों को मजबूर करता है कि ये जेलसी करना शुरू कर दें। अच्छे लोगों से जेलसी हो जाती है भाई, इसमें कोई अलग फीलिंग नहीं होती है, जेलसी कई लोगों को हो जाती है।
कि ये इतना अच्छा क्यों है, मैं नहीं हूं। तो वो काम करना उसका अलग होता है, क्योंकि वो इतना अच्छा क्यों है इसको देखो, और मैं क्यों नहीं हूं उसको भी देखो, ना कि उसके बीच में एक जेलसी वाला फैक्टर लेके आओ कि मैं अच्छा नहीं हूं क्योंकि ये अच्छा है। तो मुझे अच्छा लगा ये सीन, बहुत अच्छा लगा। और छोटी खुश थी, अनुपमा खुश थी, अनुज खुश था, सब लोग खुश थे। जो नहीं खुश थे वो थे मालती देवी और बरखा। बाकी की बात तो अलग से करना ही है हमें। तो ये जो सीन देखा मजेदार था दोस्तों। आपका क्या कहना है इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.